सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए तो शुरू किया जाए क्लास। जो लोग लाइव हैं थोड़ा कमेंट करके बता दें कि सब कुछ सही चल रहा है। ठीक, चलिए। तो कल हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने समुच्चय के प्रकार के बारे में बात की थी और उसमें जो है उप समुच्चय और अधिसमुच्चय की बात की थी, उचित उप समुच्चय की भी बात की थी। आज उसी को जो है हमें कंटिन्यू करना है, आगे बात करनी है उसमें। तो आज जो बात करनी है वो घात समुच्चय की बात करनी है, घात समुच्चय। और दूसरा जो बात करना है वो समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय या इसी को सार्वत्रिक समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, इन दो चीज़ों को हमें समझना है कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक बाकी लोग जो बचे हुए हैं वो भी जल्दी से आ जाएं लाइव। भाई सब लोग लाइव हो जाएं। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश हम बता रहे हैं, आप बस चलिए। तो बात करते हैं कि घात समुच्चय क्या होता है। पहले हम घात समुच्चय की बात करते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखा करिए आप लोग, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक, तो घात समुच्चय क्या होता है। तो आप सपोज करो कि कोई समुच्चय, अगर कोई समुच्चय है तो उसके कुछ एलिमेंट होंगे, और एलिमेंट होंगे भाई तो उसका उप समुच्चय भी होगा। हमने कल पढ़ा था उप समुच्चय क्या होता है। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों को अगर हम समुच्चय बना दें तो वो उस समुच्चय के लिए घात समुच्चय कहलाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई समुच्चय ए है और ए के कुछ एलिमेंट हैं तो उसके कुछ उप समुच्चय लिखे जाएंगे, और उनको, उन सभी जो उप समुच्चय हैं उनको बस हम कर्ली ब्रैकेट में क्या करें, बंद कर दें दोनों तरफ से, तो वो समुच्चय बनेगा। और जो समुच्चय बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। हमने क्या कहा कि किसी समुच्चय ए के सभी अवयवों, सभी क्या भाई, अवयवों, या आप कह सकते हो किसी समुच्चय के सभी संभव उप समुच्चयों, सभी उप समुच्चयों, सभी उप समुच्चयों से बने समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, घात समुच्चय कहते हैं। हमने समुच्चयों का समुच्चय पढ़ा था एक टाइप, बस उसी से कुछ मिलता जुलता है। बात समझ में आ रही है। हमने कहा कि किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों, जितने भी उप समुच्चय हों, अगर उनको हम क्या बना दें, समुच्चय बना दें, तो जो समुच्चय बना उसी को हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। इसको आगे इसी में देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको P ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। अगर ए आप सेट ले रहे हो तो वो चीज़ यहाँ, जो सेट आप मानो उसको यहाँ आप शो करो। P ऑफ ए या 2 की पावर ए, ये बहुत रेयर यूज होता है, ठीक है। 2 की पावर में ए लिखा जाता है, मेन जो यूज होता है वो यही होता है। से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक, कह रहा है कि इसको हम P ऑफ ए या 2 की पावर ए, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये बहुत रेयर यूज होता है, से प्रदर्शित करते हैं। तो जल्दी से जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, ठीक। चलिए मिल गया, कमेंट भी देखते रहेंगे आपका। तो हमने कहा कि इसको हम P ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं।
अब इसमें आगे क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। अगर इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें, गणितीय रूप में लिखा जाए भाई, तो थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, अगर A है और एलिमेंट इसके 1 2 3 ऐसे हमने मान लिया, तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे? A के उप समुच्चय तो कल आपने निकाला था 5 1 2 3 1 2 1 3, तो कितने हो गए? और यहाँ से और आप लिख सकते हो 1 2 3, एक स्वयं भी होता है, देखो काउंट करो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट गया 2 3, यहाँ आप 2 3 लिख लो, ये ठीक है। अब इन सभी को हम क्या करें? समुच्चय बना दें, इनको हम क्या करें? समुच्चय बना दें। तो P ऑफ A जो हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है आपको, इन सभी को बस करली ब्रैकेट में यानी कि मझले कोष्ठक में लिख देना है। तो 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 1 2 1 3, ठीक, 2 3 और 1 2 3, और फिर से हमने बंद कर दिया करली ब्रैकेट। काउंट कर लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि ये A का घात समुच्चय है। ये क्या है? A का घात समुच्चय है, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जैसे अगर कोई एक एलिमेंट लेते हो, बात ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट है, जैसे अगर यहाँ से हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पे एक जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? A से। A किससे बिलोंग कर रहा है? A से। यानी कि अगर ये सिंबल हम यूज कर रहे हैं तो इधर एलिमेंट लिखा जाएगा और इधर जो है सेट लिखा जाएगा, ठीक। दूसरी चीज समझो, क्या ये सही है? ठीक, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आपने ये एलिमेंट था और जब आपने ब्रैकेट लगा दिया तो ये समुच्चय हो गया, ठीक। ये क्या हो गया? समुच्चय हो गया। और समुच्चय जो है वो दूसरे समुच्चय का सबसेट हो सकता है, ठीक है, एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर आपने समुच्चय बना दिया तो यहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे अगर आप ये सिंबल लगाना चाह रहे हो ये वाला, तो यहाँ पे P ऑफ A लिखा जाएगा। और अगर आप सबसेट लिखना चाह रहे हो, ठीक, तो आप इसको ये लिखोगे। इन सब चीज़ों में अंतर समझ में आ रहा है? सिंबल कैसे हम यूज करते हैं? हमने कहा कि 1 है तो 1 जो है A का एलिमेंट है, इसलिए ये सिंबल लगा, ठीक। उसके बाद अगर आपने इसको सेट बना दिया, और जब सेट बना दिया तो वो A का एलिमेंट नहीं हो गया, वो A का क्या हो गया? सबसेट हो गया, ठीक है। और एलिमेंट किसका हुआ? तो घात समुच्चय, A से जो घात समुच्चय बना उसका ये एलिमेंट हो गया। बात ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, यही छोटी छोटी बातें हैं जिससे क्वेश्चन आगे लगाए जाएंगे। और यही नहीं समझ में आता है तो आप लोग कहते हो कि कैसे ये सिंबल से ये सिंबल चेंज हो गया, ठीक है। एक कन्फ्यूजन है, हाँ बताइए क्या कन्फ्यूजन है भाई, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए क्या कन्फ्यूजन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चलिए अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। टाइम क्या है? तो टाइम 6 बजे से क्लास चलती है भाई। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कहाँ कौन सा सिंबल हमें यूज करना है, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा गणितीय रूप में अगर लिखना चाहें, अगर पावर सेट को गणितीय रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? P ऑफ A
तो x सच दैट x सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि या नियम विधि जो आप कहना चाहो, ठीक है। और x जो है वो बिलोंग करेगा ये से, क्या ये मैंने सही लिखा? सही लिखा? नहीं लिखा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर x जो है पावर सेट का एलिमेंट है तो a का सबसेट होगा, a का क्या होगा? सबसेट होगा, तो वहाँ ये सिंबल लगेगा, इसीलिए मैंने वो चीज़ पहले आपको बताई। एक्चुअल में x हम कहाँ कंसीडर कर रहे हैं? P में, और P ऑफ A में अगर x को कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या है? एक समुच्चय है, क्योंकि A के उप समुच्चयों से बना समुच्चय जो है वो क्या है? P ऑफ A है। बात समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पे हमने कौन सा सिंबल लगाया? सबसेट, क्योंकि x भी यहाँ एक समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, और वो A का उप समुच्चय है। क्लियर है? तो इसको हम गणितीय रूप में ऐसे लिखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अच्छी हैं, अगर इनको आप ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। चलो अब एक नोट इसमें देख लेते हैं। फाई के बारे में, रिक्त समुच्चय, फाई का घात समुच्चय, का घात समुच्चय क्या होगा? तो आप कहोगे P फाई लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे? हम कहा कि जो है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, करली ब्रैकेट में। ये होगा इसका क्या? घात समुच्चय। और जब ये ऐसा हो गया, ठीक है, एक एकल समुच्चय होता है। एकल समुच्चय होता है। कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? अगर फाई का उप समुच्चय कहें हम तो आप कहोगे फाई है, ठीक है, फाई सबका उप समुच्चय होता है और स्वयं का भी होता है। तो उसको हमने किस में बदला? ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, और ब्रैकेट लगा दिया तो इसके अंदर जो है एक क्या है? एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जीरो आप क्या लिख रही हैं? ये चीज़ नहीं समझ में आया हमें सृष्टि जी, आप उस पर थोड़ा सा गौर करिए। हाँ, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, बिल्कुल सही लिखा है आपने, ये तो मैंने बताया ही था। ठीक, तो उसको हमने क्या किया? हमने कहा कि उसके उप समुच्चय को अगर समुच्चय बना दिया जाए। ठीक, तो हमने फाई को क्या किया? समुच्चय बना दिया। और समुच्चय अगर बना दिया भाई तो ये क्या हो गया? इसके अंदर एक ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि ये क्या हो गया? एकल समुच्चय। क्लियर है बात? जल्दी बताओ। हाँ, जीरो भी एलिमेंट है। अच्छा, चलिए, बात समझ में आई। अब घात समुच्चय के अवयवों की संख्या की बात कर लेते हैं। कितने अवयव होंगे? तो कितने होंगे भाई? तो यदि किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या n है तो इसके घात समुच्चय, और वो क्या है? P ऑफ A में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होती है। ये चीज़ कैसे होता है ये तो समझ में आ रहा होगा भाई। अगर किसी समुच्चय को हम घात समुच्चय में बदल रहे हैं तो उस समुच्चय के सभी उप समुच्चय को लिखा जाए और उसी में क्या करें? ब्रैकेट लगा दें हम करली वाला, तो वो क्या हो जाएगा? घात समुच्चय। तो किसी भी समुच्चय में अवयवों की जो संख्या हम निकालते हैं, उप समुच्चयों की जो संख्या निकालते हैं, 2 की पावर n होता है। और n क्या होता है? तो उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या। तो अवयव n है तो उस तरह से कुल उप समुच्चय कितने हुए? 2 की पावर n। और वही तो भाई क्या है? घात समुच्चय के एलिमेंट है। बोलो, बात समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करो कि हाँ सर सब सही चल रहा है। एक बार फिर बता दें। अच्छा, देखो, तो हमने क्या कहा कि अगर एक सेट है उसमें n एलिमेंट है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, और उतने ही एलिमेंट में हम क्या करते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वो बन जाता है घात समुच्चय। यानी कि घात समुच्चय में भी अवयवों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, एक चीज़ और समझते हैं।
ये सब नोट करते चलना। अगर मान लेते हैं कि ए कोई समुच्चय है, ए कोई क्या है, समुच्चय है, बोलो बात समझ में आ रही है, और इसका एलिमेंट एक कोई स्मॉल एक्स है, ये है, तो इसके उप समुच्चय तो आप कहोगे कि एक तो फाई हो गया और दूसरा ये स्वयं हो गया, ठीक। तो अगर इनको हम क्या करें, घात समुच्चय में बदलें, तो P ऑफ A जो आएगा आप कहोगे कि ये फाई और ये x, और ये फिर से ब्रैकेट लग गया, ऐसा होगा, ये क्या होगा, घात समुच्चय होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हमने कहा कि ये जो ब्रैकेट में x लिखा हुआ है इसी को कैपिटल X मान लेते हैं, इसी को क्या मान लेते हैं, कैपिटल X माना, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल X। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, और ये बोलो हो गया ऐसा। तो जो ये x आया बस एक नोटेशन है, बाकी कुछ नहीं है। कैपिटल X क्यों हमने लिखा अभी आपको बता रहे हैं। एक्चुअल में स्मॉल x जो है हम x से संबंधित कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो x बिलोंग करेगा किससे, a से, इसीलिए यहाँ इसको किस में चेंज कर लिया, कैपिटल X में, कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। तो आप कह सकते हो कि x बिलोंग कर रहा है PA से, किससे बिलोंग कर रहा है, PA से। लेकिन अगर ये चीज़ लिखते आप a के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, a के संदर्भ में, तो इसकी जगह पे ये लिखा जाता, इसकी जगह पे क्या लिखा जाता, ये लिखा जाता, इसी को तो माना था, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, समुच्चय हो गया। अब क्या हो गया, समुच्चय हो गया। तो बताओ अगर ये समुच्चय हो गया तो यहाँ पे अगर a लिखें तो इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन लगाएं तो बिलोंग्स टू वाला लगाएंगे कि सबसेट वाला लगाएंगे, जल्दी से बताओ। इन दोनों को अगर आपस में कनेक्ट करना हुआ तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, जल्दी बताओ, कमेंट करो सब लोग जल्दी से। सबसेट, हाँ बिल्कुल सही। पीए का मतलब घात समुच्चय, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आप शुरू से वीडियो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया क्या, सबसेट लगा सकते हैं, ठीक। तो इसी की जगह हमने क्या लिखा है भाई, इसी को तो x लिखा था, कैपिटल X। यानी कि अगर ऐसा है कैपिटल X बिलोंग कर रहा है पीए से, तो ये इम्प्लाइज दैट, ठीक है, कि x जो सेट बना, उप समुच्चय बना, वो सबसेट होगा किसका, a का। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे जो है यूज किया जाएगा, आगे क्या होगा, यूज किया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई समस्या हो तो बताओ हमसे। सिंबल कैसे लगाते हैं समझ में आ रहा है ना, कहाँ हम बिलोंग्स टू लगाएंगे और कहाँ सबसेट लगाएंगे, ठीक है। तो समुच्चय और समुच्चय के बीच में अगर रिलेशन आप बैठा रहे हो अगर है तो वहाँ सबसेट, और एलिमेंट और समुच्चय के बीच में लगाओगे तो बिलोंग्स टू, ध्यान रखना। तो ये रहा घात समुच्चय। चलिए आगे चलें। अब आगे जो बात करनी है वो हमें बात करनी है समष्टि समुच्चय की। आगे जो बात करनी है वो समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय की बात करनी है। समष्टि समुच्चय या इसी को आप सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसकी बात करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इंग्लिश थोड़ा बहुत या सार्वत्रिक हिंदी भी आप समझ सकते हो। यूनिवर्सल का मतलब क्या, जो सबको समाहित किए हो। यूनिवर्स किसको आप बोलते हो, ठीक है। तो जो सबको क्या करें, समाहित किए हो, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो जैसे आप सपोज करो कि एक कोई क्वेश्चन है, हमारे पास कोई एक समस्या है और उसमें ढेर सारे सेट दिए हों, उसमें क्या हो, ढेर सारे सेट दिए गए हों। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं पहले। ए 1 2 3, बी 2 3 4 है, सी है 6 7 8 है, डी है 2 3 है, ठीक। इस तरह से
और एक अलग से कोई सेट है U लिख देते हैं, U से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक, कहाँ तक? 10 तक। ये किसी स्पेशल क्वेश्चन के लिए, ये सब कुछ इस एक क्वेश्चन में या एक समस्या में है, ये समझना। हमें हर जगह के लिए नहीं कि जैसे यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट को डिफाइन किया तो हर जगह आप वही लगा दो, ये हर जगह के लिए हो जाए, ऐसा नहीं। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जिस क्वेश्चन में आप बात कर रहे हो, जिस क्वेश्चन में और सारे समुच्चय दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सब के एलिमेंट आप चेक करो यहाँ पे, देखो 1 2 3, तो 1 2 3 भी है, 2 3 4 भी है, 2 3 4 भी है, 6 7 8 भी है, 6 7 8 भी है, ठीक है। 2 और 3 तो ऑलरेडी है। मतलब ये जो सेट है ये सबको अपने अंदर क्या किए हुए हैं? समाहित किए हुए हैं। तो इन सब के लिए ये क्या कहलाएगा भाई? तो ये इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट यानी कि समष्टि समुच्चय कहलाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बोलो, बात समझ में आई? बोलो, इतनी चीज़ में कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? सीधा सा कॉन्सेप्ट। अगर कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हो, कोई समस्या विचाराधीन है या किसी विशेष संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ढेर सारे टर्म यूज किए जाते हैं हिंदी के, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बोल दी, ठीक। तो उसमें अगर हमारे पास 3 4 समुच्चय हैं और एक समुच्चय इस प्रकार है जो सबको समाहित किए हुए हैं, तो जो सबको समाहित किए हुए हैं उन पर्टिकुलर जो आपके सेट्स दिए हुए, समुच्चय दिए हुए हैं, उनके लिए वो समष्टि समुच्चय कहलाएगा। क्लियर? तो चलिए भाई, इसी को बस हम क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि डिफाइन कैसे करेंगे। चलो लिख देते हैं डिफिनेशन। आप भी तैयार रहो, कॉपी पेन ले करके लिखते चलो, अपनी नोट्स खुद बनाएं, बाकी तो हम प्रोवाइड कराएंगे ही। चलो, ऐसा समुच्चय जो किसी विशेष संदर्भ का मतलब कंडीशन जिसमें आप बात कर रहे हो, विशेष संदर्भ या विशेष प्रश्न आप कह सकते हो, ठीक है, प्रश्न कह सकते हो, या इसी को आप विचाराधीन समस्या कह सकते हो, जिस पे आप विचार कर रहे हैं, विचाराधीन समस्या, ठीक, कंसिडरेबल प्रॉब्लम में निहित सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो, निहित सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो, समष्टि समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो हमने लिख दिया अधिसमुच्चय। आप कहोगे कि आपने बोला उपसमुच्चय, ठीक। तो ये अधिसमुच्चय जो लिखा वो इसकी तरफ से लिखा, किसकी तरफ से? समष्टि समुच्चय की तरफ से। अधिसमुच्चय हमने पढ़ा था कि अगर 2 समुच्चय हैं और पहले वाले के सारे एलिमेंट जो हैं वो दूसरे वाले में हो और दूसरे वाले का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि पहले वाले में ना हो। बात समझ में आ रही है? तो अधिसमुच्चय कहलाता है। देखो, ऐसा समुच्चय जो किसी विशेष संदर्भ या विशेष प्रश्न या विचाराधीन समस्या में निहित सभी समुच्चयों का क्या हो? अधिसमुच्चय हो, ठीक। या इसी को अगर दूसरे टर्म में लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो, किसी विशेष संदर्भ में वही चीज़ें सेम, ठीक, संदर्भ में निहित सभी समुच्चय किसी दिए गए समुच्चय के उपसमुच्चय हों, दिए गए समुच्चय के उपसमुच्चय हों तो वह समुच्चय समष्टि समुच्चय कहलाता है। समष्टि समुच्चय कहलाता है।
ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है दोनों। अगर हम इसकी तरफ से बात कर रहे हैं तो ये बाकी सब का क्या होगा, अधिसमुच्चय, और बाकी समुच्चयों की तरफ से बात कर रहे हैं तो समष्टि समुच्चय के लिए वो सारे क्या होंगे, उपसमुच्चय। बोलो भाई, किसी को कोई समस्या है इस डिफिनेशन में, देख लो एक बार आप भी, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ हमसे। सही चल रहा है, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में है वो, ठीक। डिफिनेशन के लिए परेशान ना हो, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। अभी वो चीज़ भी चलो लिख देते हैं जो समझा रहे हैं। चलो हटाते हैं इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत आराम से धैर्य के साथ पढ़िए, समुच्चय जो है बहुत धैर्य के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए आज देखो स्पीड कम है। ठीक, तो हमने कहा आप मान लो कि ABCD जो है किसी विशेष संदर्भ में, यदि ABCD इस तरह से ढेर सारे समुच्चय किसी विशेष प्रश्न में, किसी विशेष प्रश्न में, किसी विशेष प्रश्न में, ठीक, किसी विशेष प्रश्न में किसी समुच्चय U के उपसमुच्चय हों, तो U को सभी का मतलब क्या, जितने सेट आपने लिए हैं सभी का समष्टि समुच्चय कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है, यही तो लिखा हमने, यदि ABCD किसी विशेष प्रश्न में, ठीक, दिए गए समुच्चय में, यहाँ लिख लो, प्रश्न में समुच्चय हो, किसी समुच्चय U के उप समुच्चय, ABCD किसी विशेष प्रश्न में किसी U के उप समुच्चय, अच्छा इसको हटा दो, लैंग्वेज सही नहीं हो रही है, ऐसा सही है। यदि ABCD आगे डॉट डॉट जितने भी हैं, ठीक, किसी विशेष प्रश्न में किसी समुच्चय U के उप समुच्चय हो, तो ये मान के चलिएगा कि ये सारे क्या हैं, समुच्चय हैं, तो U को सभी का समष्टि समुच्चय कहा जाता है। अब बताओ भाई, अगर ये उप समुच्चय है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, A सबसेट है U का, इसी तरह से B भी सबसेट है किसका, U का, C भी सबसेट है किसका, U का, इसी तरह से एंड सो ऑन बढ़ाते आप जाइए, तो जहाँ पे कह सकते हो कि जहाँ U क्या है तो आप कहोगे समष्टि समुच्चय। बात समझ में आई? तो बस इतना ही हमने समझा, अगर U की तरफ से चलोगे तो अधिसमुच्चय और इन लोगों की तरफ से चलोगे तो उपसमुच्चय। बोलो सही है इतना? किसी को कोई प्रॉब्लम है जल्दी से कमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट करो, और नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। कोई समस्या है? नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा कि हम क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसके आगे जब हमें बात करनी है अगली क्लास में, ठीक है, तो उसमें हमें वेन डायग्राम की बात करनी है, तो वो आज स्टार्ट नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो जल्दी से कमेंट करके। अच्छा, रफ का कोई काम नहीं है, सब समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है, सब समझ में आ गया, लेकिन बात यह है कि अभी समझ में आ गया, बाद में भूल जाता है, इसलिए बिना कॉपी पेन के मैथ मत पढ़ा करो, ठीक है? बिल्कुल आप लिखिए, गलत होगा क्वेश्चन लगाने से डरोगे तो समस्या है फिर, ठीक है? आप क्वेश्चन लिखिए, उसको लगाइए, भले गलत हो जाए, फिर उसको आप सही करिए। जितना गलत करना अपने कॉपी में कर लो, जब एग्जाम देना तो वहाँ गलत मत करना। चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं दो समुच्चय A व B के लिए सिद्ध कीजिए। किन्हीं, तैयार रहना सब लोग, पूछूंगा मैं। दो समुच्चयों
ए व बी के लिए सिद्ध कीजिए कि यदि कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, सिंबल मत भूलना, ए सबसेट है बी का, तब P ऑफ ए सबसेट है P ऑफ बी का। ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या सिद्ध करना है? दो समुच्चय दिए गए हैं, दोनों के घात समुच्चय बनाए गए हैं। उसके पहले ये दोनों जो है, ए जो है बी का क्या है? सबसेट है। ए जो है बी का क्या है? सबसेट है। तो कह रहा है कि दोनों के जो घात समुच्चय होंगे, तो पहला वाला जो घात समुच्चय होगा दूसरे वाले घात समुच्चय का उप समुच्चय होगा। ठीक, ये हमारा जो है, हाँ, तो चलिए इसको हम लगाते हैं। क्या पूछ रहे हैं आप लोग? कल इंग्लिश की क्लास नहीं हुई थी, ठीक है? हाँ बिल्कुल, अपने से सॉल्व करिए भाई, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, ठीक है? ऑनलाइन क्लास का टाइम जो है, आपको जब ओपन करोगे तो उस पर सारी टाइमिंग लिखी हुई है, ठीक है? तो वहाँ आप एक बार चैनल पे जा करके आप देख सकते हो, सारा टाइम टेबल फिट है और उसी के अकॉर्डिंग क्लास चलती है। चलिए इसको लगाते हैं, इसको क्या करते हैं? लगाते हैं। तो हमें दिया है ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? कि P ऑफ ए सबसेट है P ऑफ बी का। बोलो, बात समझ में आ गई? P ऑफ ए जो है सबसेट है P ऑफ बी का। तो एक सेट मान लेते हैं X, कैपिटल X मान लेते हैं, माना, और ये बिलोंग कर रहा है कहाँ? P ऑफ ए में। अगर आप ए लिखते, ठीक है, ए लिखते तो यहाँ पे केवल स्मॉल x हम यूज करते। याद करो, अभी एग्जांपल हमने पावर सेट में लिखा था, कैसे कैपिटल X एज्यूम किया था, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो अगर ये यहाँ पे है, बोलो भाई, समझ रहे हो? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x को अगर a में हम ले जाएं तो ये सबसेट होगा a का। समझने के लिए, अगर हमने कहा था कि a एक समुच्चय है, x इसमें एलिमेंट है, तो इसका उप समुच्चय जो आपने लिखा था फाई और x लिखा था, और इसको जो है समुच्चय हमने बनाया था, तो इसी को P ऑफ ए लिख दिया था। तो जो ये चीज़ है, इसी को हमने कैपिटल X लिख दिया। तो ये अगर इससे हम रिलेट करेंगे कैपिटल X को पावर ऑफ a से, तो ये लिखेंगे, क्योंकि पावर ऑफ a का जो सेट X है, ये जो समुच्चय है, ये एलिमेंट है, लेकिन ये इसका क्या है? सबसेट है, क्योंकि ये भी समुच्चय है और ये भी समुच्चय है। अगर आप स्मॉल x लेते तो यहाँ पे एलिमेंट हम बिलोंग्स टू वाला सिंबल लगाते, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। तो ये यहाँ है। अब कुछ हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है, समझिएगा। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि x जो है अगर सबसेट है a का, और ये सबसेट है किसका? b का, है ऐसा? तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा भाई कि x जो है वो सबसेट है किसका? b का। लिख सकते हैं ऐसा, देखो, a इसका सबसेट, x जो है a का सबसेट, और a जो है b का सबसेट, यानी कि x किसका सबसेट? b का। बिल्कुल होगा ऐसा, ठीक है? उप समुच्चय हमने पढ़ रखा है, तो ऐसा बिल्कुल होगा। अब यहाँ जब ऐसा हो गया तो देखो, हम कहाँ से चले थे? तो हम चले थे यहाँ से, ठीक है? और जब ये सबसेट हो गया तो इसको अगर हम पावर में चेंज करें, इस चीज़ को अगर हम b के घात समुच्चय बनाएं, तो यहाँ से आगे देखो, आप कह सकते हो कि x जो है वो बिलोंग करेगा P ऑफ b में। ये दोनों समुच्चय, लेकिन ये घात समुच्चय और ये समुच्चय उसका एलिमेंट, ठीक? बात समझ में आ रही है? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ये कहाँ है? यहाँ पे। क्लियर है बात इतनी? तो जब x एलिमेंट हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हम चले थे और पहुँच कहाँ गए? वहाँ पे। x यहाँ भी बिलोंग कर रहा है और x यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, तो बताओ ये इसका सबसेट है कि नहीं है? हमने सबसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि पहले वाले का एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले में उपस्थित हो। तो पहले वाले का एलिमेंट जो है वो कहाँ पहुँच गया? दूसरे वाले में। तो यहाँ से हम निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, ठीक, कि
पी ऑफ ए सबसेट ऑफ पी ऑफ बी। इस तरह से क्वेश्चन लगाए जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन हमने लिया था, समझ में आई बात। जब यक्स को यहाँ बिलोंग करवाया था पी ऑफ ए में और यही यक्स पहुँच गया कहाँ, पी ऑफ बी में, तो हम कह सकते हैं कि यक्स अगर इसका एलिमेंट है तो वो बी में भी है। तो पी ऑफ ए जो है वो सबसेट है किसका, पी ऑफ बी का। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ कोई समस्या है तो। नहीं समझ में आया, नहीं समझे भाई, फिर से देखो, चलो एक बार और समझ लो। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, जल्दी से कमेंट करो भाई। जल्दी से कमेंट करो भाई, कितने लोगों को नहीं समझ में आया। बहुत आसान सा था, अभी तो शुरुआत है, ऐसे आप डरोगे। क्लियर नहीं है, चलिए मतलब फिर से एक बार देखो। आप वीडियो फिर से पीछे करके देख सकते हो, लेकिन बता दे रहा हूँ। हमने कहा कि एक सेट हम मान लेते हैं यक्स, ठीक, और वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए के घात समुच्चय में। अगर ए के घात समुच्चय में बिलोंग कर रहा है तो ये सबसेट होगा ए का। ए का क्या होगा, उप समुच्चय है, तभी तो घात समुच्चय बना है। ये ए का उप समुच्चय है और इसी को हमने समुच्चय बनाया तो घात समुच्चय बना। तो अगर ये इसका एलिमेंट है, अवयव है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये इसका सबसेट होगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमें दिया हुआ है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। तो अगर यक्स ए का सबसेट है तो यक्स किसका सबसेट होगा, बी का भी होगा। ये हमें दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से यक्स सबसेट हो गया किसका, बी का। और जब यक्स बी का सबसेट हो गया तो इसको अगर हम बी को घात समुच्चय बनाएंगे तो यक्स उसका एलिमेंट होगा। यहाँ पे समुच्चय है लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यक्स जो है पी ऑफ बी का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। अब इधर आओ, लेके कहाँ से चले थे, यहाँ से, पहुँच कहाँ गए, यहाँ, ठीक है। यानी कि यक्स को पी ऑफ ए में लेके चले थे और यक्स पहुँच गया कहाँ, पी ऑफ बी में। तो उप समुच्चय की परिभाषा याद करो। परिभाषा क्या कहती है कि पहले समुच्चय के सभी एलिमेंट दूसरे में हो। तो हमने एक एलिमेंट यक्स माना और उसको कहाँ पहुँचा दिया, दूसरे में। और जब यहाँ पहुँच गया तो आप कह सकते हो कि पी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ पी ऑफ बी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जिनको नहीं समझ में आया वो वीडियो जो है फिर से पीछे करके दोबारा आप देख सकते हो। ठीक, तो आज की क्लास जो है वो यहीं तक रहेगी। अब किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो जल्दी से कमेंट करो। क्लियर है? शैलेंद्र जी अभी तो आप आधे में पहुंचे हैं, ठीक है। अभी आपको वेन डायग्राम पढ़ना है, उसके बाद सेट्स के जितनी संक्रिया ऑपरेशंस हैं, ठीक है, यूनियन पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद प्रूविंग के क्वेश्चन है ढेर सारे, अभी आधे में हो आप। हाँ, यही टाइम रहता है डेली, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं कल।